अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। माय नेम इज़ इब्शाम चौधरी और इस वीडियो के अंदर हम CS619 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन फ़्लो के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं आप, आपकी CS619 के प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन क्या होती है और जो कॉमनली क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे। अब आई होप कि आप 7th सेमेस्टर के बच्चे हैं और आपने अपने कोर्स सिलेक्शन के अंदर CS619 के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट फेज़ जो आपका है वो है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही अराउंड आई विल से कि 1 अप्रैल तक आपको प्रोजेक्ट की लिस्ट शो हो जाएगी। अब प्रोजेक्ट की लिस्ट क्या होती है? आपको बेसिकली LMS के ऊपर एक अनाउंसमेंट आएगी जिसके अंदर आपको एक PDF का लिंक दिया जाएगा। अब उसके अंदर सारी के सारे आपके प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल होगी। अब कुछ इस तरह की प्रोजेक्ट लिस्ट आपके पास आती है जिसके अंदर आपके पास प्रोजेक्ट का टाइटल होता है, उस प्रोजेक्ट की डोमेन या कैटेगरी लिखी होती है और लास्ट पे उस प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र के बारे में लिखा होता है कि उसका ईमेल क्या है। अगर आप अपने सुपरवाइज़र से बात करना चाहते हो या प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेल करके उनसे पूछ सकते हो। अब आप लोगों ने अपने एंड पे क्या करना है, आप लोगों ने बारी-बारी इन प्रोजेक्ट की लिंक्स को क्लिक करना है और अपनी बेसिस पे रिसर्च करना है कि आप कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। नाउ कीप दिस इन माइंड कि ये अराउंड 90 से 100 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से आपने कोई एक प्रोजेक्ट करना है। लेकिन आपने इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है? आपने कोई से 4 या 5 या 6 प्रोजेक्ट्स हैं, इनको फ़िल्टर आउट करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है जो आप कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं पॉसिबली कर सकता हूँ, तो मैं इनको लिख लूँगा एक पेज के ऊपर और फिर अपने LMS के ऊपर सिलेक्शन की डेट का वेट करूँगा। अब अभी तक हमने क्या कर लिया है? अभी तक हमने प्रोजेक्ट लिस्ट आई थी, उस प्रोजेक्ट लिस्ट को हमने देखा, अपनी रिसर्च की और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने 4 से 5 प्रोजेक्ट्स शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब नेक्स्ट क्या होगा? कुछ ही दिनों के अंदर आपको मेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपकी फ़लाँ-फ़लाँ डेट को प्रोजेक्ट की सिलेक्शन ओपन होनी है LMS के ऊपर। आपने उस दिन LMS को ओपन करना है और अराउंड मोस्टली 10 बजे, 11 बजे आपकी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा इन 4 या 5 प्रोजेक्ट में से आपने फटाफट सेलेक्ट कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि आपके पास 40 सीट्स होती हैं गालबन, 40 से कम भी हो सकती हैं। हर एक प्रोजेक्ट की अराउंड 40 सीट्स होती हैं। आपने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। जब आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका ग्रुपिंग का कि अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ प्रोजेक्ट के अंदर ग्रुपिंग करना चाहते हो, आप मिल के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो आप वो पार्ट कर सकोगे। लेकिन ये जनरली रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज़ है आप प्रोजेक्ट तो एक ही बनाते हो, आपके वाइवाज़ अलग-अलग होते हैं। तो अगर एक बच्चा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, चीज़ें नहीं सीख रहा, तो दूसरे बच्चे के मार्क्स भी जो उनसे हैं इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज़ एन ऑप्शन फॉर यू। और जब आप ग्रुपिंग कर लेंगे या नहीं करेंगे दोनों केसेस में, कुछ डेज़ के बाद आपको आपके प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी शो हो जाएगी असाइनमेंट टैब के अंदर, आपके सुपरवाइज़र का मेल शो हो जाएगा और आपने जो-जो सी असाइनमेंट्स उसमें कंप्लीट करनी है, वो सारी की सारी असाइनमेंट्स आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसको विजुअली देखते हैं कि आपके LMS के ऊपर ये सारा का सारा जो फ्लो है, ये किस तरह दिखेगा इन 3 पार्ट्स का प्रोजेक्ट सिलेक्शन के टाइम से। सो इस PDF पे आ जाते हैं। जब आप अपनी प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लोगे, 4-5 प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लोगे, सिलेक्शन के टाइम पे आपने अपने LMS को ओपन करना है, जो आपका सब्जेक्ट का टैब है असाइनमेंट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा जिसके अंदर आपको बारी-बारी उन लोगों ने प्रोजेक्ट के नेम्स दिए होंगे और आपने जो भी चूज़ करना है प्रोजेक्ट उसको फटाफट इस चूज़ प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कन्फर्मेशन पे ओके करके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ कीप दिस इन माइंड कि ये जो प्रोजेक्ट की लिस्ट आपको LMS के ऊपर शो होगी, ये बारी-बारी होगी शो, ठीक है? ये इकट्ठे सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शो नहीं होंगे, ये बारी-बारी शो होंगे। आपने अपने LMS को बार-बार ये जो ऊपर रीलोड का बटन होता है आपके ब्राउज़र के ऊपर, क्रोम के ऊपर, इस पे क्लिक करते रहना है। आपकी लिस्ट एक्सपैंड करती जाएगी, हो सकता है पहले 2 प्रोजेक्ट शो हो रहे हों, फिर रीलोड करने पे आपको 4 शो होंगे, फिर 5 शो होंगे। और दूसरी बात ये भी कि ये प्रोजेक्ट सारे के सारे
एक रैंडम ऑर्डर के अंदर शो होते हैं आपकी लिस्ट के अंदर। जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे शो ऑन है ना कि पहला प्रोजेक्ट है आपका असिमुलेशन पर स्मार्ट ट्रैवल, हो सकता है कि आपके एलएमएस के ऊपर जो आपके सबसे लास्ट पे प्रोजेक्ट लिखा है यहाँ पे सबसे पहले वो शो हो वहाँ पे, ठीक है। हो सकता है जो दरमियान में लिखा है वो उसके बाद शो हो। तो ये रैंडम ऑर्डर के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट शो होते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसीलिए जैसे ही आपका प्रोजेक्ट आता है कोई इस तरह का जो आपकी सिलेक्टेड लिस्ट में से है, आपने फटाफट उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेना। ठीक हो गया। आपने जो भी प्रोजेक्ट चूज़ करना है, आपने चूज़ प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे कंफर्मेशन दे देनी है कि हाँ जी ओके हम ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे एक नोटिस आएगा योर सिलेक्शन हैज़ बिन मेड, और आपका जो लास्ट बटन था जो चूज़ प्रोजेक्ट का वो अब चेंज होकर लीव प्रोजेक्ट के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। आई डू नॉट रिकमेंड कि आप लीव प्रोजेक्ट पे बाद में क्लिक करें। आप कर सकते हैं अगर आपने गलत प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया गलती से, ओके, अदरवाइज़ आपने नहीं करना। ओके जी। अब नेक्स्ट अगेन अगर आपने लीव करना है, लीव के बटन पे क्लिक करना है और कंफर्म करके आपने इस प्रोजेक्ट को लीव कर देना है। अब जैसे ही आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, अगर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट जो हमने देखा था अपनी डायग्राम के अंदर वो था कि आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद प्रोजेक्ट की ग्रुपिंग करनी है। अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ प्रोजेक्ट को ग्रुप करके करना चाहते हो तो आपने अपने असाइनमेंट टैब को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट स्टेप आपको इस तरह का होगा कि इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा जिसके अंदर आप के प्रोजेक्ट के जितने भी बच्चे होंगे उनकी लिस्ट आपको शो हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर 40 बच्चे हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो वो 40 के 40 बच्चे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और उन बच्चों को फिर आप इनविटेशन सेंड कर सकते हैं कि हाँ जी मैं आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फेसबुक वगैरह के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने इनविटेशन सेंड की, ओके पे क्लिक किया, और ये वाला जो है आपका ऊपर नोटिस आ जाएगा कि आपकी ग्रुपिंग की जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो गई है। वो रिक्वेस्ट आपको ये सेंड के टैब के अंदर भी शो हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने आपको रिक्वेस्ट भेजी होगी तो वो रिसीव के टैब के अंदर यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। कीप दिस इन माइंड कि अगर आप एक बंदे के साथ अगर ग्रुपिंग कर लेते हो तो बहुत मुश्किल है कि आपके सुपरवाइज़र आपकी ग्रुपिंग को तोड़ें। कुछ सुपरवाइज़र हैं जो आपको फेवर दे भी सकते हैं, इसलिए बेस्ट ऑफ यही है कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट खुद ही करें, ग्रुपिंग के अंदर अपना प्रोजेक्ट ना करें। जब आपका ये सारा का सारा काम हो जाएगा, अगेन प्रोजेक्ट लिस्ट आई, आपने प्रोजेक्ट को शॉर्ट लिस्ट किया, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, आपने ग्रुपिंग की या नहीं की, इसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद अराउंड 10 से 15 दिनों के बाद आपको आपकी प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स वगैरह और सारी डिटेल्स आपकी असाइनमेंट टैब के अंदर ही शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि देयर इज़ नो असाइनमेंट डिलीवरेबल अवेलेबल येट, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। टॉप पे आपके प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी लिखी होगी, उसके नीचे आपके प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा होगा, और इसके नीचे आपके सुपरवाइज़र की मेल वगैरह लिखी होगी। गालबन 4 यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो लिखी होती हैं। लेट्स से कि आपने अगर ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट बनाया है तो यहाँ पे आपके जो स्टूडेंट होता है जिसके साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसकी भी आईडी लिखी होती है, आपकी भी स्टूडेंट आईडी लिखी होती है, ठीक है। अब आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 असाइनमेंट्स करनी होती हैं। एक आपकी एसएलएस असाइनमेंट होती है, एक डिज़ाइन फेज़ होता है, एक टेस्ट फेज़ या प्रोटोटाइप फेज़ इसको मोस्टली कहते हैं, ये होता है, और फिर फाइनल डिलीवरेबल होता है जो आपका फाइनल फेज़ है। अब इसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं कि ये चारों फेज़ क्या हैं और आपने कैसे करने हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसके अंदर आपने बारी बारी फिर अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। और जब अपनी असाइनमेंट को आप सबमिट करोगे, लेट्स से कि मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे अपनी आपने असाइनमेंट की फ़ाइल को चूज़ करना है। एसआरएस के केस में हमारे पास हम वर्ड के डॉक्यूमेंट को बिल्ड बनाते हैं, आपने इस वर्ड के डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे नीचे आपको थोड़ा सा नोटिस शो हो जाएगा कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। और उसके बाद यहाँ पे पहले लिखा हुआ आता है कि सबमिटेड, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब वो असाइनमेंट चेक हो जाएगी, ठीक है, बाद में इन केस अगर आपके सर कहते हैं कि उनको आपकी असाइनमेंट पसंद नहीं आई तो वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो करवाएंगे कि नीड्स इम्प्रूवमेंट, आपकी असाइनमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट उनको चाहिए। और आपने कमेंटेड फाइल को डाउनलोड करना है, जो यहाँ पे लिंक है इस पर क्लिक करोगे तो एक वर्ड की डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगी। उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें फ़िक्स करनी है, क्या क्या चीज़ें फ़िक्स नहीं करनी। नेक्स्ट, अगर आपके सर को आपकी असाइनमेंट पसंद आई है
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा मार्क एज कंप्लीट, जिसका मतलब ये है कि आप पास हो। ठीक है। जनरली स्पीकिंग आपकी जो पहली 2 फेजेस होती हैं, अगर आपने कंप्लीट की हैं, एटलीस्ट अगर इवन कि उसमें गलतियाँ भी हैं, ये पास कर देते हैं आपको। ठीक है। जो फेल का सेक्शन है वो स्टार्ट होता है आपका प्रोटोटाइप फेज़ और फाइनल डिलीवरेबल फेज़ के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट करके लाजमी भेजें। अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है वो आप बाद में फ़िक्स कर सकते हैं, लेकिन आपने कंप्लीट करके अपनी असाइनमेंट्स को लाजमी यहाँ पे सेंड करना है ताकि मार्क्स कंप्लीट आ जाए, आप उन असाइनमेंट्स के अंदर पास हो जाओ। अब इसी फ्लो को, जो सबमिशन का फ्लो है, इसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप एसआरएस का डॉक्यूमेंट बनाओगे। जैसे ही एसआरएस का डॉक्यूमेंट आप बना के सबमिट कर दोगे तो आपके सर आपको वो फाइल चेक करके थोड़े दिनों के बाद या इवन के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की सबमिशन से 1-2 दिन पहले, ये लेट भी हो सकता है, आपको आपकी फ़ाइल चेक करके आपके एलएमएस पे शो करवाएँगे कि हाँ जी, आपने मार्कस कंप्लीट आ गया आपका, आप पास हो और ये आपकी कमेंटेड फ़ाइल है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने फ़िक्स करनी है या उसी एसआरएस के डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करनी है, तो आप चेंज करके मुझे दोबारा चेक करा दो। अदरवाइज़ फाइनल डिलिवरेबल के अंदर आप इनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट करोगे, वो आपने यहाँ पे शो करवानी है फाइनल डिलिवरेबल के अंदर। ठीक हो गया? एसआरएस का डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को करना स्टार्ट करना है। जब वो सबमिट करोगे, अगेन आपके सर चेक करके आपको लिख देंगे मार्क्स कंप्लीट, यानी कि बच्चे आप पास हो। अगर कोई गलतियाँ होंगी आपकी फ़ाइल के अंदर तो कमेंटेड फ़ाइल के अंदर वो आपको लिख देंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज कर लेनी है। अब आ जाते हैं आपके प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर। प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देनी है। प्रोटोटाइप फेज़ का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको स्टार्टिंग के अंदर शो नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। वो थोड़े दिनों तक आपको उसकी क्वेश्चन फाइल शो करवाते हैं, उसको आपने डाउनलोड करना है। 2 चीज़ें होती हैं, आइदर वो आपको कहते हैं कि 50% आप अपनी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दो, आइदर आपको वो कोई टेस्ट एप्लीकेशन कहते हैं कि आप वो बनाओ आपकी स्किल्स चेक करने के लिए। ठीक हो गया? आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करके सेंड करोगे। अब सेंड करने के बाद सर आपको मार्क्स कंप्लीट वगैरह नहीं देंगे प्रोटोटाइप फेज़ में। ठीक हो गया? सर आपसे पहले जो चीज़ आपने एप्लीकेशन बनाई है उसका एक पूरा का पूरा वाइवा लेंगे। ये वाइवा अराउंड आपका 15 से 20 मिनट का होता है और जो आपने एप्लीकेशन बिल्ड की होती है उसी की बेसिस पे आपका ये वाइवा होता है। आपका वाइवा लेने के बाद सर आपको बताएँगे कि आइदर यू आर पास और नॉट, और एंड कीप दिस इन माइंड कि अगर आपके पास इन पहले 3 फेजेस के अंदर, गालमन इन 3 फेजेस के अंदर ये वाइवा को इंक्लूड करके अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है 100 में से, तो आप फाइनल का जो डिलीवरेबल है वो सेंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपने ये पहली 3 चीज़ें लाजमी कंप्लीट करके सेंड करनी है ताकि आप पास हो जाओ। ठीक हो गया? अब लेट्स से कि आपको प्रोटोटाइप फेज में अगर पास कर दिया गया तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा मार्क्स कंप्लीट। ठीक है। अगर आपको फेल कर दिया गया है तो अगेन कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा कि नीड्स इम्प्रूवमेंट। ओके। अब डिपेंड करता है, आप अपने सर से पूछ सकते हो कि आपको उन्होंने फाइनल डिलीवरेबल के लिए एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। मोस्टली अगर आप प्रोटोटाइप के वाइवा के अंदर फेल हो जाते हो या आपके पहले 3 जो फाइल्स हैं इसके अंदर अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आपको वो फाइनल डिलीवरेबल अलाउ नहीं करते। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हो। नेक्स्ट, प्रोटोटाइप के वाइवा के अंदर अगर आप पास हो तो आप फाइनल डिलीवरेबल की फ़ाइल को बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। फाइनल डिलीवरेबल की एप्लीकेशन के अंदर आपने बेसिकली सबमिशन के अंदर आपने पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है। पूरी एप्लीकेशन कौन सी? फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये वाली एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूँ तो ये सारी की सारी मैंने रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ये सारी की सारी एप्लीकेशन बनानी है। उसका सारा का सारा कोड एक फ़ाइल के अंदर रखना है। फिर उसी फ़ाइल के अंदर मैंने अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट क्रिएट करनी है, एक डॉक्यूमेंट होता है रिपोर्ट का, और उसी के साथ एक प्रेजेंटेशन। ये 3 चीज़ों की ज़िप बना के मैंने सबमिट करनी है। अब अगेन सर आपको सबमिशन के बाद नहीं बताएंगे कि आप पास हुए हो कि नहीं। फाइनल डिलीवरेबल के बाद आपका जैसे प्रोटोटाइप में वाइवा हुआ था वैसे ही आपका फाइनल वाइवा होगा। अब ये वाला जो वाइवा होता है ये अराउंड 45 मिनट से लेके 1 आवर तक जनरली हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके सुपरवाइज़र आपको कितना टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप इसमें पास हो जाओगे तो वहाँ पे मार्क्स कंप्लीट आ जाएगा। ठीक हो गया? अगर आप फेल होगे तो अगेन वहाँ पे नीड्स इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, या फिर आपके सर जो भी आपको कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होगा। अब लेट्स से कि खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाते हो तो आपके पास 2 केस हैं कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ आप 2 महीने लगा के जौन सी असाइनमेंट्स के अंदर आपके मार्क्स कम हैं वो अगेन सबमिट करवा के वही प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। आपने बस अपने सर को बताना है कि आपने वही वाला प्रोजेक्ट
कंटिन्यू करना है या नया करना है, ठीक है। अब जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपके 8 सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बाद जो आपके सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट होता है, यानी कि लेट्स से कि आपने IT 601 और IT 612 का जो एग्ज़ाम दिया है, जो आप नॉर्मल एग्जामिनेशंस देते हो व्यू के अंदर, उनके रिज़ल्ट के बाद आपके प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट आता है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। सो सबसे पहले जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वेट करना है कि आपका पहले 8 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आए। उस रिज़ल्ट के बाद आपके प्रोजेक्ट के CGPA को अपडेट किया जाएगा। अब प्रोजेक्ट का CGPA जो होता है ये 4 में से ही आता है, 4 में से 4 भी आ सकता है, 4 में से 3 भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसे वाइवा के अंदर अपने आप को प्रेजेंट किया है, वाइवा के अंदर आपने चीज़ें कैसे एक्सप्लेन की हैं सर को। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके वाइवास के हैं, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। और ये दो डॉक्यूमेंट हैं, इनके 25% मार्क्स हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं अपनी मेन डिस्कशन पे कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर प्रोजेक्ट की लिस्ट तो आ गई है लेकिन हमें प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ईजी प्रोजेक्ट्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करें, राइट। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो आपकी इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट की वीडियो है वो चैनल पे अपलोड हो जाएगी जैसे ही आपकी प्रोजेक्ट की लिस्ट आती है। और सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हो कि आपने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है डेवलपर बनो, ठीक है। और जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसको ओपन कर लेना है। आप डायरेक्टली भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो अगर आप यहाँ पे developerbano.com लिखो और एंटर करो। अब इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने इस वेबसाइट के ऊपर करना है साइन अप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेटफॉर्म किस लिए है? ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि आप लोगों को पता लग सके कि कौन से प्रोजेक्ट्स ईजी हैं, उन प्रोजेक्ट्स का रोड मैप क्या है, यानी कि बारी बारी आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। अगर आपके ही सिमिलर प्रोजेक्ट के बच्चे आपने ढूंढने हैं तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करके उनको देख सकते हो, ठीक है। तो इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारी लर्निंग साथ साथ मिल रही होगी। यहाँ पे आके आपने साइन अप करना है। अब ये इस तरह आपने ये फॉर्म फिल कर लेना है। मेक श्योर कि आप जो ईमेल एड्रेस और अपना नंबर लिखो ये एक्टिव हो और नंबर आपका व्हाट्सएप का हो ताकि आप बाद में व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सको। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास एक आपका डैशबोर्ड शो हो जाएगा जहाँ पे सिंपल लिखा होगा कि आप 7वें सेमेस्टर के बच्चे हो, आपने मार्च 2026 के अंदर ज्वाइन किया है। अब जो मेन चीज़ है आपने वो ये देखनी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर कि अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो आपने चले जाना है प्रोजेक्ट्स के टैब के ऊपर। अब कीप दिस इन माइंड, अगर आप अभी अपनी इस फेज़ के अंदर हैं कि आप प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो तो जितने भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट शो होंगे आपने किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करना। आपने सिर्फ अभी प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखनी है और डिटेल्स के अंदर आपने देखना है कि आपका प्रोजेक्ट इजी है या नहीं। टॉप के ऊपर लिखा होगा इस ग्रीन बार के अंदर जिस तरह लिखा है कि ये इजी प्रोजेक्ट है। आपकी सुपरवाइज़र की डिटेल होगी कि आपका जिस तरह ये सुपरवाइज़र है कोमल खावर, ये मॉडरेट सुपरवाइज़र है, यानी कि ये मूडी है, डिपेंड करता है इसके ऊपर ही, इसके मूड के ऊपर। ये कभी कभार स्ट्रिक्ट हो जाता है, कभी कभार बच्चे को छोड़ देता है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी रोड मैप लिखा है कि आपने इस प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीट करना है तो बारी बारी आपने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। आप लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर सकते हो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब ये एक प्लेलिस्ट है जो हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है जो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखाती है, ठीक है। तो आप सारी की सारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट यहाँ पे सीख सकते हो। अराउंड 20 घंटे का ये कोर्स है, कम्प्लीटली फ्री है, यहाँ से आप सीख सकते हो। सिमिलरली अगर आपका PHP के अंदर प्रोजेक्ट है तो आप लर्न मोर पे क्लिक करके यहाँ से भी सारे के सारे लेक्चर्स लेके अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। अब के टाइम पे पाइथन का कोर्स भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, ASP.NET का भी छोटा सा कोर्स है जो अवेलेबल है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट हो आप चैनल के ऊपर सर्च करके वीडियोज़ वगैरह अपना प्रोजेक्ट सीख के स्टार्ट कर सकते हो। अब वापस आ जाते हैं, कोई एक हार्ड प्रोजेक्ट हो कोई भी उसको ढूंढते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं IoT। अब जिस तरह ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आ रहा है कि जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो स्ट्रिक्ट है, यानी कि ये मुश्किल सुपरवाइज़र है। बेटर ये है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करें क्योंकि मोस्टली डिपेंडेंट वाइवा के ऊपर सुपरवाइज़र पे होता है सबसे ज़्यादा कि अगर आपका सुपरवाइज़र ईजी है तो वो वाइवा आपका बहुत अच्छा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी ही ना करो। अगर ईजी सुपरवाइज़र है तैयारी आपने फिर भी करके जानी है। अगेन इसी तरीके से आपको रोड मैप वगैरह मिल जाएगा। अब जब आप एक शॉर्ट लिस्ट कर लोगे और अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे
तो आपने तब जाके यहाँ पे जो भी आपका प्रोजेक्ट आपने चूज़ किया होगा, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एलएमएस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया है और उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है, कि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग है, आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसकी लिंक मिल जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का जो लिंक होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और आपके ही प्रोजेक्ट के बच्चे भी आपको मिलेंगे, दूसरे प्रोजेक्ट के बच्चे भी आपको मिलेंगे, तो आप सारी की सारी मेंटोरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। अब वो बच्चे जो पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, आपने यहाँ से आके लॉग आउट करना है, ठीक है। होम पेज के ऊपर भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने अगर पेड प्रोजेक्ट बनवाने हैं तो आप बुक कर सकते हो। आपको नंबर यहाँ पे वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब अगेन जो आपने अकाउंट बनाया था, अगर आपने उस पर लॉगिन करना है तो आपने यहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल्स दे के लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है, तो अगेन वो लॉगिन हो जाएगा। सो आई होप ये प्लेटफॉर्म की आपको समझ आ गई होगी। अब कोड का पार्ट जो है सारा का सारा प्रोजेक्ट है, यानी कि प्रोटोटाइप फेज़ और फाइनल फेज़ अगर आप प्रोजेक्ट खुद बना रहे हो तो आप 70-80% कवर अप कर सकते हो। अगर आप चीज़ें सीख लो, सारी की सारी गाइड आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, ठीक है। और अभी के टाइम पे जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं ये करंट सेशन के हैं। जैसे ही आपकी लिस्ट आएगी उसी दिन 3 से 4 घंटे के अंदर यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स को अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपके प्रोजेक्ट्स की जो डिटेल्स होंगी वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी कि आपने प्रोटोटाइप फेज़ और फाइनल फेज़ की जो गाइड है वो तो आप प्लेटफॉर्म से ले लोगे। अगर आपने एसआरएस और डिज़ाइन फेज़ को कंप्लीट करना है वो कैसे करना है? आपने सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाना है और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है एसआरएस डॉक्यूमेंट डेवलपर बनो, ठीक हो गया। आपको एसआरएस की एक पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसको देख के आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अपना बना सकते हो। सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप है। अदरवाइज अगर आपने पेड बनवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने डिज़ाइन फेज़ को कंप्लीट करना है तो आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट यहाँ पे सर्च करोगे और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी की सारी, जिसके अंदर अराउंड 6 से 7 वीडियोस हैं। और गालबन ये वाला डॉक्यूमेंट आपका लंबा होता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर वाइवा में भी पूछा जाता है इस डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आपने इसको अच्छे से कंसेप्चुअली सारा समझना है कि डायग्राम्स कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, ठीक हो गया। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने चीज़ें कहाँ कहाँ से सीखनी है अपनी, ठीक हो गया। अब कमिंग अप टू द नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चंस। अब लास्ट क्वेश्चन आप बच्चों का ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्रोजेक्ट है ये 2 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड होता है, यानी कि 1 साल आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो और आपका ये प्रोजेक्ट 6 क्रेडिट आवर्स का होता है, ठीक है। जनरली जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपके 6 क्रेडिट आवर का होता है, यानी कि 3 क्रेडिट आवर आपके 7 सेमेस्टर के अंदर होते हैं और 3 क्रेडिट आवर आपके 8 सेमेस्टर के अंदर होते हैं। अब इसके अंदर जब आप 8 सेमेस्टर के अंदर जाते हो तो अक्सर बच्चे पूछते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं अपने रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स को देख के, क्योंकि वो 6 एक्स्ट्रा शो हो रहे होते हैं। अब उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपका जो प्रोजेक्ट है ये 8वें सेमेस्टर के अंदर कंटिन्यू होता है, तो आपके जो प्रोजेक्ट के क्रेडिट आवर्स होते हैं वो अर्न्ड क्रेडिट आवर्स के अंदर नहीं जाते। तो आपने 8 सेमेस्टर के अंदर जाके परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना कि अब तो मुझे एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, मेरे क्रेडिट आवर्स ही कंप्लीट नहीं है। कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगेगा। आपका जब कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट तो इसके क्रेडिट आवर्स तब अर्न्ड क्रेडिट आवर के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो रिमेनिंग क्रेडिट आवर आपके होंगे 8 सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर आपने 6 क्रेडिट आवर्स को माइनस कर देना है जो प्रोजेक्ट के, और फिर बाकी जो बचेंगे क्रेडिट आवर उसके सब्जेक्ट्स को आपने चूज़ कर लेना, ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको एक प्रॉपर गाइड मिल गई होगी इस वीडियो से कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, और जो भी आपकी असाइनमेंट्स हैं इनको अगर आपने खुद करना है तो इसका लर्निंग मटेरियल कहाँ से ढूंढना है। अब अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है या आप पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो तो आपको टॉप राइट साइड पे यहाँ पे क्यूआर कोड एक नज़र आ रहा होगा, आप कैमरा से अपने उसको स्कैन करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके। अदरवाइज़ आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।